आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा त्रिपुरा के अंदर मस्जिदों को निशाना बनाए जाने और साथ ही अल्पसंख्यकों को मारे जाने पर एक ज्ञापन अलीगढ़ प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया, जिसमें छात्रों ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें ऐसी घटना दिल दहलाने वाली है। इसलिए हमारी मांग है कि आरएसएस और बीजेपी के आतंकियों के खिलाफ तत्काल सख्त से सख्त कार्रवाई हो। छात्र नेता जानिब हसन का कहना है कि मुसलमानों के खिलाफ देश में जिस तरीके से नफरत फैल रही है, यह एक दिन देश के लिए खतरनाक साबित होगी। छात्र अबू सईद का कहना है कि त्रिपुरा के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार है। छात्र इमरान जलाली का कहना है कि मुसलमानों पर दिन प्रतिदिन देश में हमले हो रहे हैं, ये जवाबदेही सरकार की है। एक समुदाय के साथ इस तरीके की घटना के जरिए देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है। इस्लामोफोबिया भारतीय समाज में बहुत गहरा है, लेकिन 2014 के बाद यह एक जंगल में आग की तरह फैल गया है, क्योंकि इसमें समर्थन सरकारें कर रही है। देखिए, त्रिपुरा के अंदर जो वीएचपी की एक रैली थी, जो एक तरीके से प्रोटेस्ट था उनका, जो बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा है उसके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। उनका डेमोक्रेटिक राइट है। मुसलमानों ने भी उसके ख़िलाफ़ जो तशद्दुद माइनॉरिटीज़ के साथ बांग्लादेश के अंदर हुआ है उसकी मजम्मत की और उसके लिए प्रोटेस्ट भी किया है। लेकिन बीएचपी ने जो प्रोटेस्ट किया उसकी रैली में कुछ लोगों ने, जो पुलिस ने एक्सेप्ट किया कि वो बीएचपी के मेंबर हैं, और ये बोला है कि उन लोगों ने पत्थर वगैरह मारे, 10 घर जला दिए गए, 10 दुकानें जला दी गई, एक मस्जिद के दरवाजे को शहीद कर दिया गया। हालांकि वहाँ के लोगों का ये कहना है कि एक मस्जिद को आग भी लगाई गई है, लेकिन यहाँ जो पुलिस, त्रिपुरा पुलिस का स्टैंड है वो ये कहता है कि वहाँ मस्जिद में आग नहीं लगाई गई, लेकिन ये मानते हैं कि मस्जिद का दरवाज़ा तोड़ा गया है और 10 दुकानें जलाई गई हैं और कुछ घर जलाए गए हैं जो मुसलमानों के हैं। तो ये जो तशद्दुद है मुसलमानों के ख़िलाफ़, जो ज़ाहिर है कि मीडिया के अंदर जो एक माहौल पिछले 3-4 सालों से तैयार किया गया है मुसलमानों के ख़िलाफ़, डेली एक न्यूज़ डिबेट, वो कहीं ना कहीं कामयाब हो रहा है और लोग इतने ज़्यादा उनके अंदर नफ़रत की भावना बढ़ गई है कि वो लोग जो है मुसलमानों को टारगेट करने लगे हैं। उसी के ख़िलाफ़ हमने, जो त्रिपुरा के अंदर हुआ है उसके ख़िलाफ़ हमने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया है और हमारी कुछ डिमांड्स हैं जो हमने मेमोरेंडम जो आपको दिया है उसमें रिटन है कि हमने डिमांड की है कि जो बीएचपी के लोग हैं उनको जो है जल्द से जल्द उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए, उनको अरेस्ट किया जाए। और ये जो मुसलमानों के साथ जुल्म-ओ-ज़्यादती हिंदुस्तान के अंदर हो रही है और जो सेकुलरिज़म का ढोंग हिंदुस्तान की हुकूमत कर रही है, ये बंद होना चाहिए। और मुसलमानों को अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो इस मुल्क के अंदर शांति नहीं हो सकती, क्योंकि जहाँ इंसाफ है वहीं शांति रहेगी। क्या लगता है इसमें 2022 का चुनाव आ रहा है, इसको लेकर? देखिए, इस मुल्क के अंदर तो चुनाव किसी न किसी जगह पे होता ही रहता है, तो अगर चुनाव के लिए इस तरीके की हरकतें की जाएंगी तो पूरे साल ऐसे ही होता रहेगा, है ना, जो कि बहुत गलत है। और एक स्पेशल कम्युनिटी को टारगेट कर करके ये किया जा रहा है, नफ़रत की भावना भड़काई जा रही है और टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को। तो इसके ख़िलाफ़ हम लोग आवाज़ उठाएंगे और उठाते रहे हैं और इंशाअल्लाह आगे आने वाले चुनाव में इन लोगों को मुँह तोड़ जवाब भी देंगे। यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और आज जो डक पॉइंट से लेकर के बाबे सैयद तक जो हमने प्रोटेस्ट किया है वो इस चीज़ के लिए था कि त्रिपुरा में जो हिंसा हो रही है वो बंद होनी चाहिए, जो प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया उसका मुआवजा देना चाहिए। साथ ही जिन लोगों ने ये हरकत की है, जिन लोगों ने भड़काऊ भाषण दिए हैं, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, उन पर ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि एक एग्जाम्पल जो है वो सेट हो जाए, आगे कोई इस तरह की हरकत ना करे। हमारा कहना ये है कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ पर जो हिंसा हुई थी, हिंसा कभी भी हिंसा का जो है वो जवाज़ नहीं हो सकती। बांग्लादेश में जिन लोगों ने गलती की, चाहे वो मुसलमान हो, उनको कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और उसका जो एक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है त्रिपुरा में, ये इंसानियत को शर्मसार करता है। वजह साफ़ है कि जो एक हिंसा वहाँ हुई है जिससे आपके मुल्क का कोई ताल्लुक नहीं है, आप धर्म के नाम पर जो है वो राजनीतिक पार्टियाँ जो हैं उनको फ़ायदा पहुँचाने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि धर्म का राजनीतिकरण ना होने दें, साथ ही हम अपनी इंसानियत को ना भूलें। त्रिपुरा में जो हिंसा हो रही है, हम उस हिंसा के ख़िलाफ़ ऐसा माहौल कायम करें कि आगे हिंदुस्तान के किसी कोने में हिंसा ना हो सके। इन्हीं गुजारिशात के साथ हमने प्रोटेस्ट किया था। किस तरह का एहतजाज किया गया, क्या मुतालबात है यूनिवर्सिटी से? देखिए, आज एक प्रोटेस्ट किया गया जो त्रिपुरा को वायलेंस जो लगातार 6 दिन से हो रहा है, उस वायलेंस के खिलाफ आज एक प्रोटेस्ट निकाला मार किया गया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम सौंपा गया। ये मेमोरेंडम इसलिए दिया गया कि इस पर हमारे कुछ डिमांड्स से, चार्टर ऑफ डिमांड से ये है कि जो त्रिपुरा में वायलेंस उसको फ़ौरन स्टॉप किया जाए, क्योंकि लास्ट 6 दिन से लगातार हो रही है। दूसरी डिमांड ये है कि जो लोगों का डैमेज हुआ है उस पर उन लोगों को मुआवजा दिया जाए। तीसरी डिमांड हमारी ये है
कि वहाँ जो भी मस्जिद में नुकसान हुआ है उस मस्जिद का नुकसान सरकार भरे, और जो लोग उस पर शामिल थे आरएसएस और बजरंग दल और ये बीएचपी वाले जो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि हिंदुस्तान की लोकतंत्र के लिए बहुत भी खतरा है और हिंदुस्तान की संविधान देश लोकतंत्र जैसे हिंदुस्तान जैसे मुल्क में इस तरह की घटनाएं बहुत निंदनीय है। उसके खिलाफ जल्दी से जल्द कार्रवाई हो, इस वजह से हमने आज हम डिमांड किया है और फर्दर अगर इस चीज़ के एक्शन नहीं लिया गया तो फर्दर हम इससे बड़ा और आंदोलन। क्या आपको लगता है इलेक्शन जो आ रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए मुसलमानों को निशाना बनाया जाए? देखिए, इलेक्शन की भी बात है और साथ साथ जब से देश आज़ादी हुआ है हमेशा इलेक्शन के टाइम में मुसलमान को टारगेट किया जाता है, मुसलमान के इशू को लाया जाए। सिर्फ 2014 से नहीं, इससे पहले भी मुसलमान हमेशा इशू बनाया गया। मुसलमान को इलेक्शन के टाइम पे जैसे बलि का बकरा बनाया जाता है वैसे ही बनाया जाता है। तो ये इलेक्शन का टाइम इन लोग का काम है, क्योंकि लोग ने विकास तो ये लोग ने किया नहीं इतने दिनों से, तो लोगों को भटकाने की वजह से लोगों को ध्यान भटकाना चाहते हैं और अब मुस्लिम लोगों को एक टारगेट बना के एक देश में नफरत फैलाने के काम कर रहे हैं। अबू सैद यूनिवर्सिटी किस तरीके से मेमोरेंडम दिया गया? अभी ये लड़कों ने ACM2 को एक मेमोरेंडम दिया है और उसमें उन्होंने जो त्रिपुरा में कुछ चीज़ें हुई हैं, जो इंसिडेंट हुआ है जिसमें कोई रिलीजियस प्लेसेस को भी वेंडलाइज किया है, तो लड़कों की ये डिमांड है कि जो वहाँ पर हुआ है इंसिडेंट हुआ है उस इंसिडेंट की पूरी इंक्वायरी हो और इंक्वायरी के बाद कानून के हिसाब से जो कल्प्रिट्स हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए जल्द से जल्द। बस यही।